सिक्के के ना दो साइड्स होते हैं, जीवन के भी दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। और मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन का एक जो पॉजिटिव साइड आया है सामने, वो ये कि हमारी जो प्रकृति है ना, हमारी जो सराउंडिंग्स है ना, वो फिर से खुलकर सांस ले रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि इंसान ने ही प्रकृति का गला घोट दिया है। सच्ची वैसी वाली फील आने लगी थी। गंगा कितनी साफ हो गई, हरियाली हर जगह दिखने लग गई, चिड़िया पक्षी हर जगह पर नजर आते हैं, उनकी चहचहाहट जो होती है, आहा मज़ा, संगीत जैसा आनंद आता है। और इसका आनंद उठा लीजिए, क्योंकि फिर से जब ज़िंदगी भागने लगेगी ना, मुझे लगता है ये फिर हम बहुत मिस करेंगे। तो बस एक दूजे के वास्ते की जो सुमन है, यानी कनिका कपूर, देख लीजिए वो भी अपने गार्डन का किस तरह मज़ा ले रही है। दिल वालों के शहर दिल्ली की तो भाई बात ही कुछ और होती है, और उस पर जब बात हो दिल्ली वाली लड़की की तो क्या कहना। लॉकडाउन में हमने एक ऐसी दिल्ली वाली लड़की को खोज निकाला है जो भोली सी है, प्यारी सी है, और उसकी मुस्कुराहट आपके दिल को बेहद खुश भी कर देती है। इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि सीरियल एक दूजे के वास्ते की सुमन है। अब वो आर्मी स्कूल में पढ़ती है, आर्मी ऑफिसर की बेटी है, तो उसका डिसिप्लिन तो हम सब ने देखा है। लेकिन अब जब वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ है तो इसका एक अनोखा रूप आपको देखने मिलेगा। ये है टमेटो प्लांट एंड यू कैन सी कि यहाँ पे टमेटोज भी उग रहे हैं। देन ओवर देयर यहाँ पे बैंगन है। वेट आई विल शो यू। ये रहा, ये बीन्स हैं। करेले का प्लांट, even though I am not too fond of eating karelas, but I'll show you. Can you see this? This is a baby karela. Let's move forward. So over here, ये celery है, and that over there is broccoli. और ये पुदीना leaves हैं. So we have all healthy stuff growing here. And now I'll show you the orange tree. इसमें we can see some baby oranges. Can you see? And then this is lettuce and that is kale. तो हम बहुत ज़्यादा सैलेड्स खाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सैलेड के इंग्रेडिएंट्स हमारे बैकयार्ड में ग्रो कर रहे हैं। सुमन यानी कि कनिका कपूर के घर सब्जियां खुद इनकी दादी उगाती हैं। बैगन, चौली, टमाटर, और हाँ, हेल्दी रहने के लिए सैलेड भी तो उतना ही ज़रूरी होता है। अब इस वेजिटेबल गार्डन में सबसे अच्छी सीखने वाली बात यह है कि सब्जियों के बीज को कैसे रखा जाए ताकि साल भर के बाद भी उसे लगाने के बाद सब्जियां अच्छी हो। So guys, ये मेरी दादी हैं। दादी हाय बोलो। हाय। और ये जो वेजिटेबल गार्डन है ये सारा दादी ने ही मेंटेन किया है।
ये गर्मी का मौसम आया है और इस मौसम में इस सब्जियों का रख रखाव कैसे करना चाहिए, उन्हें कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए और हाँ, उसके बीजों का इस्तेमाल भी कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ कनिका की दादी अच्छे से समझती हैं। और देखिए ये कैसे हमें भी बता रही हैं। अब एंड्रम का फूल निकल गया। अब इसको हम इसको धूप में सुखा के, तो इसमें से जो सीड निकलेगा उसको कलेक्ट करेंगे और अगले साल इसको बीज के लिए प्रिजर्व करेंगे। और ये उसका है सेलरी का बीज है, ये हम उसको निकाल के अब इसको सुखाएंगे और सुखा के इसका बीज प्रिजर्व करेंगे, अगले साल फिर लगाएंगे। और ये सालविया का है, सालविया का सीड है फूलों का, उसका हमने इसका बीज निकाल लिया है। अब इसको धूप 3-4 जब धूप लग जाएगी तो इसको फिर प्रिजर्व करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर इसको फूल लगाएंगे। ओके दादी, थैंक यू। वेजिटेबल गार्डन की सैर करने के बाद अब इस दिल्ली वाली का दिल भी देखते हैं, जिसके दिल में बसता है इसका ये प्यारा सा पपी। अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की पढ़ाकू है और इन दिनों अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रही हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे दादाजी की बुक्स की कलेक्शन है। मेरे दादाजी को भी पढ़ने का बहुत शौक है एंड क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम है इस क्वारंटीन में, सो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट बाय रीडिंग अ नाइस बुक। इस साथ ही कनिका को म्यूजिक का भी शौक है। अब इस लॉकडाउन में ही तो हमें पता चल रहा है सितारों का असली टैलेंट, कि वो घर पर जब अपने परिवार के साथ होते हैं तो क्या क्या करना उन्हें पसंद आता है। इन सितारों के इन यादगार पलों को कोई भी नहीं भूल सकता है। और सुमन, आपके ये दिल्ली वाले घर का वेजिटेबल बगीचा हमें तो भाई हमेशा याद रहेगा। नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।